ये पत्रिका तुम ले जाकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को दे देना। जैसी आज्ञा हो महाराज। और उनसे कह देना कि आपके दोनों पुत्रों ने मिथिलापुर में धनुष यज्ञ में भाग लिया था और वो धनुष को तोड़ चुके हैं। आप महाराज जल्द से जल्द बारात लेकर आने की कृपा करें। और मंत्रीवर नौकरों से कह दो कि यहाँ पर मंडप सजाया जाए और सारा नगर सजवाया जाए, क्योंकि आज मेरी प्रिय पुत्री सीता का विवाह है। जैसी आज्ञा हो महाराज। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही। सुमिर सांब गुरु विप्र पद रामा, नींद वसन सिया राम। महाराज दशरथ की जय हो। क्या संदेश लेके आए हो? राजन महाराज जनक ने ये पत्रिका आपके पास भेजा है और कहा है कि हमारे यहाँ श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी उनके यहाँ है और आप शादी के लिए तैयारी बनाए। क्या कहा? यह पत्रिका महाराज जनक के यहाँ से आई है और उस पुराने शिव के धनुष को हमारे बड़े पुत्र राम ने तोड़ दिया है और हमें आदर सम्मान सहित बारात लाने को कहा है। जी राजन। चलो ठीक है द्वारपाल, हम अत्र शीघ्र बारात की तैयारी करते हैं और यह शुभ समाचार अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ को सुनाते हैं। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की दिखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया, दूल्हा रघुकुल चंद। इसी चाव में कुछ राजा है, क्या बात है? है गुरुवर, प्रसन्नता की बात है ही। तो क्षत्रिय समाज में राघव ने, क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की दीप जलाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन आई है। अब लोग को रीति करने चलिए, रघुबर सीता बरी बड़ी को रघुबर के संग बरी ले चलिए। महाराज जनक के यहाँ एक बहुत विशाल बहुत पुराना धनुष था और उन्होंने यह शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। उसमें दूर दराज के राजा आए और उस धनुष को कोई हिला न सका
और हमारे पुत्र राम ने उसका प्रतंचा चढ़ाकर उसको तोड़ दिया। और लोकलीक के हिसाब से गुरुवर हम लोग को ये निमंत्रण भेजा है कि हम लोग अतिशीघ्र बारात लेकर जनकपुर पहुंचे। ठीक है राजन, विवाह का तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुवर। महाराज के चरणों में भरत का प्रणाम। हे गुरुदेव, अवधपुर में कोई पत्रिका आई है और उसमें कुछ समाचार हैं। इसके विचार में शत्रुघ्न के मन में कुछ संशय है, आप उनका निवारण करें। ठीक है बेटा। हे गुरुवर, मैं आपसे पूछता हूँ, पत्रिका कहाँ से आई है? गाना समाता अवधपुरी घर घर आनंद बधाई। समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय हर्ष का है। भैया आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। बेटा जो सुनकर आए हो वह समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमकता है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका ना है मिथिलेश्वर की या छात्र परीक्षा का फल है। यह समय विलंब करने का नहीं है। हम लोग बारात की तैयारी कर अतिशीघ्र जनकपुर पहुंचे। हे राजन, अब किस बात की देरी है? बारात सजवाइए, चलने की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा गुरुवर। हे द्वारपाल, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज हमारे बड़े पुत्र राम की बारात जा रही है। आप लोग उस बारात में सादर आमंत्रित हैं। जैसी आज्ञा। तेरा बाज के आऊंगा,
बांध के आऊंगा मेरा वादा है। हेलो साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन। दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजा। हेलो भैया हमारे हेलो राज ऑटो ड्राइवर भैया, हेलो भाखरी भैया 10 रुपए का दान इस बारातियों के काम पर। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। सजाऊंगी दुल्हन सजाऊंगी। वादा किया वादा वादा निभाऊं, दुल्हन सजाऊंगी। वादा किया जो भी मैंने वादा किया जो भी वो वादा निभाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। आए हम बाराती, आए हम बाराती बारात लेके जाएगा दुल्हन रवे साथ लेके। सभी माताएं बहनें बैठ जाइए, बारात यहीं आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे दुल्हन हम साथ लेके। तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तेरी दुल्हन सजाऊं। महाराज जनक नरेश वादा किया वादा में वादा निभाऊंगी, ये वादा निभाऊंगी।
लीजिए भैया विष्णु डॉक्टर इस काम पर खुश होकर के भैया 21 रुपए का दान प्रदान कर रहे हैं। भैया को हाथी बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। झिलमिल सितारों की छैया राजा की आई है बारात, हे राजा की आई है बारात मेरे आंगन में। हे राजा राजा की आई है बारात मेरे आंगन में, ताकि आएगी बारात मेरे आंगन में। राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, झिलमिल सितारों की गलियां पकड़ो ना मेरी कलैया। आए हम बारात, ये बारात लेके जाएंगे दुल्हनिया मस्ताद लईके। अरे धोतरारा की धोतरारा, या तरारा की धोतरारा। हाँ भैया, ये हमें भैया आ गए हैं शंकर भैया बारात ले जाने के लिए। भैया की गाड़ी खड़ी है और उसके लिए 21 रुपये प्रदान करें। भैया को हार्दिक बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। मुनिराज, हे महाराज जनक, बारातियों की जलपान की व्यवस्था कराई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मुनिराज, वैसा ही करूंगा। मंत्री, मंत्री, जी महाराज। देखो, आज अपने दरवाजे पर बारात आ चुकी है। जी महाराज। जिस घर में जिस पिता के पुत्री की बारात जिस दिन उसके दरवाजे पहुंचती है, वो पिता धन्य हो जाता है। आज मैं धन्य हो गया। मंत्री, तुम जाकर बारातियों को जलपान करवाने की व्यवस्था करें और सबको उचित आसन प्रदान करें। जी महाराज। बहुत बहुत बड़ा सहयोग समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों का रहता है, तब कहीं जाके ये 10 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सबका सहयोग ही हमारे कलाकारों का मार्गदर्शन करता है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाएं। होगा भाई, तो हार का बताइए।
यो न प्रचोदयात् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कौशिकाय मंगलम पूर्णिकाजी मंगलम त्रिभुवनी या देवी सर्वभूतेषु मंगला काली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री नमस्ते नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ भैया, अब आप लोग दूल्हा और दुल्हन को अब फेरी लगाइए। ए नाउन, कहाँ गए हो? तो दिखाई नहीं पता कहा गई, हम कहा फेरिए लगवा दी पहले। अरे उन पहले गांठ दिया, उसके बाद फेर लगो। बस घंटा काई गाँव कर यहाँ आई है, चला फिर फेरी कराओ। रमा पहली भवरिया हो अब हिन बेटी बापुल की रमा पहली रमा दूसरी भवरिया हो अब हिन बेटी बापुल की रमा। तीसरी भवरिया जब मैं घूमी, तीसरी भवरिया रमा चौथी भवरिया बहन बेटी पचई भवरिया बहन बेटी बापुल की रमा। बमरिया जब मैं घूमी छटई रमा सतई भमरिया हो अब हिन बेटी बापुल। ए पंडित सात भावर हो गए हो, कई भाव रहेगा? अच्छा बढ़िया, क्यों नहीं तो अशुभ हो जाता। हाँ ठीक है भैया। लड़का वाले कहाँ गए हो? ऐसे हो, गाड़ी घोड़ा लाओ, इनका सबको बैठाओ। चलो भाई विदाई व्यवस्था करो इनके। महाराज, हेलो महाराज, अयोध्या नरेश, मैं आपसे कुछ अनुनय विनय करना चाहता हूँ। आप क्या अनुनय विनय करना चाहते हैं महाराज? जैसा कि महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र राम का विवाह मेरी ज्येष्ठ पुत्री सीता के साथ हुआ, मैं आपसे विनय करता हूं, मेरे पास 3 पुत्रियां और हैं। आप भरत के साथ मेरी बेटी मांडवी की शादी कर लीजिए।
और लक्ष्मण के साथ मेरी पुत्री उर्मिला का विवाह किया जाए और शत्रुघ्न के साथ मेरी सबसे छोटी पुत्री सुकृति का विवाह शत्रुघ्न राजकुमार के साथ किया जाए। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हे राजन, हमारे अहो भाग्य है जो एक साथ हमारे चारों पुत्रों के विवाह हो रहे हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। महाराज, मैं आपके इन वचनों को सुनकर धन्य हो गया। आप मेरे घर आए, मेरा महल धन्य हो गया। गुरुदेव, वो हो क्या सही है? अति उत्तम है राजन। ठीक है मुनिराज, अब आगे का आप मार्गदर्शन कराएं। जैसा कहेंगे वैसा महाराज जनक करने को तैयार है। हे राजन, विदाई की तैयारी की जाए। जनक, अब बहुत विलंब हो रहा है, अतशीघ्र विदाई की तैयारी कराइए। महाराज अयोध्या नरेश, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करता रहूंगा, परंतु महाराज पुत्री के विदाई में कुछ तो समय लगता ही है, क्योंकि बेटी की विदाई आपको पता है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बस 10 मिनट के बाद ही तुरंत बेटी की विदाई करूंगा। चलो ठीक है महाराज, परंतु बहुत विलंब हो रहा है, अतशीघ्र विदाई की तैयारी कराएं। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है। जो मुझसे हो सका मैंने आपका विवाह किया। पुत्र तो मर्यादा होते हैं, लेकिन पुत्री बाप की पगड़ी होती है। हे बेटी, आज से वही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ आपके पिता होंगे और आपकी तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, यही तुम्हारी तीनों माताएं होंगी। हे बेटी, मेरी पगड़ी की लाज रखना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता हूँ। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। रात भर बा सेरा में
तुम्हें सुबह उड़ी जाना बाबुल का ये घर बेटी ओ मैया बेटा पीती रही तुम्हें सुबह उड़ी जाना बाबुल का ये घर बेटी तो का ठिकाना है बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले विदाई करा भाई ये मोड़ पकड़ ले हमारा। हेलो और ये हमारे भैया श्री इंद्र कुमार दुबे भैया इनका नाम अनाउंसमेंट नहीं हो पाया था। एक साड़ी और 51 मुद्राओं की पौपुजी प्रदान किए थे और ये हमारे भैया श्री गांधी गोकुला के रहने वाले हैं। भैया 51 रुपए का दान माता जानकी की पौपुजी में दिए थे। भगवान राम दोनों भाइयों का कल्याण करें, भंडार भरे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। महाराज अयोध्या नरेश सभी भक्तजन बैठे रहें, अभी मंचन चले। और ये हमारे भैया श्री उदय भान विश्वकर्मा भैया की माता जी की तरफ से 11 रुपए का पौपुजी स्वरूप दान प्रदान हुआ है। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। है कि मैं अपने बड़े पुत्र राम को यह राज रियासत सब सौंप कर सरयू तट पर ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाऊं। क्यों नहीं महाराज? यह विचार हम अपने गुरु वशिष्ठ के समक्ष रखते हैं। जैसी आज्ञा हो महाराज। सोचा आता है ग्रीष्म काल सुंदर। वह गुरुजनों, हमारे मस्तिष्क में यह एक विचार आया है कि मेरा चौथापन आ गया है और मेरा यह विचार कह रहा है कि राम युवावस्था में आ गया है और मेरे विचार में ये आता है कि मैं यह राज्यपाट सब राम को सौंपकर सरयू तट पर ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाऊं। प्रजाजनों व गुरुजनों, इस समक्ष आपका क्या विचार है?
हे महाराज, ये तो अति उत्तम विचार है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि अब इस अयोध्या के नए महाराज हमारे सबके चहेते प्रभु श्री राम ही हो। युवराज श्री रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, युवराज रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। द्वारपाल, द्वारपाल, जी राजन। सारे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम का कल राज अभिषेक है और वह लोग महाराज के यहाँ सादर आमंत्रित हैं। जैसी आज्ञा हो राजन। हाँ भैया, नगर वासियों एंड अयोध्या वासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ भैया राम जी का राज तिलक एंड राज अभिषेक। क्या भाई इतना देर से चिल्लाता हो? कहता है देर से फैयात है, वही सुनाई नहीं पड़ा। सुना न हो तो पूछित का चिल्लाता है, फिर से बताओ। भैया महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान राम जी का राज अभिषेक है। पूरा आप लोग सादर आमंत्रित है। सुना, भगवान राम का राज तिलक है। अच्छा वही माँ नाचे गावे का है। अच्छा, औ का की ए तो नाचत गावत चला जे का? औ का अच्छा, और नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ी आई, नींद के मारे दरवाजा खुला। नींद के मारे हो, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ी आई, नींद के मारे। अरे कौनो ढंग के बढ़िया गाओ, मजा आ जाए। भगवान के राज तिलक होए वाला है। बढ़िया बढ़िया। और सैया टूट गई कमर करा धनिया नहीं, सैया टूट गई।
बर बर करे बर जैसे झौआ बलमा होले औटा तेल बहकवा रानवा का करबूती अलगमा कौआ चाटुला रो ओ कनवा के बाली लदा नाक के नथुनिया वो नाक के नथुनिया कनवा के कनवा के बाली लदा नाक के नथुनिया वो नाक के नथुनिया